नमस्कार। हर कल्चर में ना जिंदगी को देखने का, उसे समझने का एक अपना ही नजरिया होता है, एक अपना रास्ता होता है। तो आज हम सब मिलकर हिंदू रीति रिवाजों की दुनिया में चलेंगे। ये देखेंगे कि कैसे ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी के हर पल को एक खास मतलब देते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जिंदगी के जो सबसे बड़े पल होते हैं, जैसे किसी का जन्म होना, शादी होना, इन सब को इतने रीति रिवाजों के साथ क्यों मनाते हैं? ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन तो नहीं है ना, है ना? असल में ये हमारे जीवन को एक ढांचा, एक मतलब देने का तरीका है। तो हिंदू धर्म में जिंदगी के इन पड़ावों को संस्कार कहा जाता है। अब ये संस्कार शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज को और बेहतर बनाना, उसे तराशना। हमारी जिंदगी में ऐसे 16 बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आते हैं और आसान भाषा में समझें तो इन संस्कारों का मकसद है हमारी कमियों को दूर करके हमारी अंदर की अच्छाइयों को और निखारना, ताकि हम जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए एकदम तैयार हो जाएं। तो जाहिर है ये सफर शुरू होता है बचपन से। चलिए देखते हैं वो कौन से संस्कार हैं जो एक नए जन्म में बच्चे का इस दुनिया में स्वागत करते हैं और उसकी रक्षा भी। तो सबसे पहला संस्कार है नामकरण। अब ये सिर्फ नाम रखने की एक रस्म नहीं है, ये तो बच्चे को उसकी पहली पहचान देने का एक तरीका है। ऐसी मान्यता है कि एक मीनिंगफुल नाम, एक अच्छा नाम बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करता है, उसे लंबी उम्र और अच्छी सेहत देता है। ये एक तरह से उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक आशीर्वाद है। इसके बाद आता है अन्नप्राशन। जब बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है और अब सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर नहीं रह सकता, तब उसे पहली बार कोई ठोस आहार खिलाया जाता है। अक्सर शहद मिली हुई खीर खिलाते हैं। ये संस्कार बच्चे की फिजिकल ग्रोथ का प्रतीक है और इसके पीछे कामना यही होती है कि उसका शरीर हमेशा शुद्ध और पौष्टिक भोजन से भरा रहे। और फिर आता है मुंडन संस्कार। अच्छा, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा विश्वास छिपा है। एक मान्यता तो ये है कि जन्म के समय जो बाल होते हैं वो पिछले जन्म की कुछ अशुद्धियों को साथ लाते हैं, तो उन्हें हटाकर बच्चे को शुद्ध किया जाता है। लेकिन इसका एक और भी गहरा मतलब है। ये अहंकार को त्याग कर एक नई, एक पवित्र शुरुआत का भी प्रतीक है। चलिए बचपन से आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के अगले सबसे बड़े पड़ाव पर चलते हैं, विवाह। हिंदू धर्म में शादी को सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक पवित्र मिलन, एक पवित्र संस्कार माना जाता है। शादी की रस्मों के बिल्कुल केंद्र में होता है गठबंधन। इसमें होता क्या है कि दूल्हे के दुपट्टे और दुल्हन की साड़ी के पल्लू को एक साथ बांध दिया जाता है। इस गांठ के अंदर सिक्के, फूल, हल्दी जैसी चीजें होती हैं और ये गांठ इस बात का प्रतीक है कि अब वो दो अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक हैं, एक ऐसी इकाई जो जिंदगी भर के लिए एक अटूट बंधन में बंध गई है। और फिर आती है सप्तपदी, यानी 7 फेरे। ये इस रिश्ते की नींव है। इसमें दूल्हा और दुल्हन आग को गवाह मानकर 7 कदम एक साथ चलते हैं और हर कदम के साथ एक वचन लेते हैं। पहला कदम पोषण के लिए, दूसरा शक्ति के लिए, तीसरा समृद्धि, चौथा सुख, पांचवा अच्छी संतान, छठा हर मौसम में साथ निभाने का वादा और 7वां और आखिरी कदम जिंदगी भर की दोस्ती और वफादारी के लिए। और ये रस्म इस बंधन को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा करती है। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। देखिए, ये लाल रंग सिर्फ एक निशान नहीं है, ये पति की लंबी उम्र के लिए एक प्रार्थना है और उनकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये दिखाता है कि अब वो एक दूसरे की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। तो विवाह से गृहस्थ जीवन की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन हिंदू दर्शन में जिंदगी को सिर्फ एक स्टेज में नहीं देखा जाता, बल्कि एक पूरे पर्पसफुल जीवन के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। इससे कहते हैं आश्रम व्यवस्था, जो जीवन को 4 हिस्सों में बांटती है। अच्छा, तो जिंदगी को 100 साल का मानकर इसे 4 आश्रमों यानी 4 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला 25 साल का स्टेज है ब्रह्मचर्य आश्रम, जब हम डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई लिखाई और ज्ञान हासिल करते हैं। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें शादी करके परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। तीसरा स्टेज है वानप्रस्थ। इस दौरान हम धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपते हैं और अपने तजुर्बे से समाज को गाइड करते हैं। और आखिर में आता है संन्यास आश्रम, जब हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोक्ष की तलाश में, आध्यात्मिक खोज में लग जाते हैं। तो अब हम इस जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब बात दुनियावी रस्मों की नहीं, बल्कि मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इसकी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग की होगी। अंत्येष्टि,
यानी अंतिम संस्कार। ये 16 संस्कारों में से आखिरी संस्कार है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ शरीर का अंतिम संस्कार करना नहीं है। इसका असली मकसद है आत्मा को उसके फिजिकल शरीर के बंधन से मुक्त करने में मदद करना, ताकि वो अपनी आगे की यात्रा पर आसानी से जा सके। इसके पीछे का दर्शन ये है कि हमारा जो ये शरीर है, ये 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये बस एक टेम्पररी घर की तरह है, या कह लें एक बर्तन की तरह। और इसीलिए दाह संस्कार के जरिए शरीर को सम्मान के साथ उन्हीं 5 तत्वों को वापस लौटा दिया जाता है जिनसे वो बना था। एक तरह से ये प्रकृति का चक्र पूरा हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर शरीर इन तत्वों में मिल जाता है तो फिर बचता क्या है? भगवद गीता के अनुसार जो बचती है वो है आत्मा। ये श्लोक आत्मा के अमर होने के विश्वास को बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि शरीर तो खत्म हो जाता है पर आत्मा हमेशा रहती है। वो बस एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। और बस यहीं से पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। ये वो विचार है कि आत्मा मरने के बाद एक नया शरीर लेती है और उसका अगला जीवन कैसा होगा ये उसके पिछले जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है। ये जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म का एक साइकिल है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता, यानी इस साइकिल से आज़ादी। तो हमने देखा कि ये संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक जीवन का एक पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो रीति रिवाज होते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के क्यों ना हो, ये आखिर हमारी जिंदगी की इस अनजान यात्रा को एक दिशा और एक गहरा मतलब कैसे देते हैं।